जय श्री राम सभी साथियों को, जितने भी प्यारे साथी हैं, जय श्री राम। थोड़ा दिमाग सनका हुआ है साथियों, लेकिन जुट जाओ आप 2 मिनट में। और ये लाइव में 7 या 8 मिनट में खत्म कर दूंगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेने का मैं, क्योंकि मुझे भी कल एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जाना, पूरी रात चलना। तो मैं 7 या 8 मिनट में खत्म कर दूंगा ये लाइव। बस 2 मिनट में जुट जाओ सभी एक बार। और जो बोलने वाले जिनके लिए कैप्शन ऊपर डाल रहा है, जो ये बोलने वाले कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री है राणा तेरे जैसे लोग तू तब तक बोल लेंगे, जब तक मोदी प्रधानमंत्री है तब तक तेरे जैसे लोग बोल लेंगे, जो ये कह रहे वो भी आ जाओ। वैसे आ जाते हैं मेरे लाइव पे, वो जिहादी अपने आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आ जाओ। 2 मिनट का समय तुम्हें दिया, तुम आ जाओ। 2 मिनट का समय तुम्हें दिया है, आ जाओ तुम 2 मिनट में। भाइयों, मैसेंजर पे मैसेज, और पता नहीं किसने मेरा नंबर वायरल किया है बड़े बड़े ग्रुप में, फोन कॉल। नहीं अमित प्रताप भाई, दुखी नहीं हूं मैं दुखी करता हूं जिहादी तत्वों को, मैं दुखी नहीं रहता। लेकिन हाँ, थोड़ा दिमाग सरकता है, थोड़ा दिमाग सनकता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जितने बड़े ये दिमाग वाले हैं कि उससे 1000 गुना दिमाग है। तो ये मैसेंजर में फोन करके नेट के नंबर से ये बोलते हैं कि भाई जब तक मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक मोदी प्रधानमंत्री, मैं तो मोदी भी नहीं बोलता, मैं तो मोदी जी बोलता हूं, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और मैं भाई ना किसी की आलोचना करता और ना किसी की प्रशंसा करता। हाँ, अच्छे कामों की प्रशंसा जरूर करता हूं, और बुरे काम किसी के हों उनके खिलाफ जरूर हूं, क्योंकि 18-20 महीने से इसी गाड़ी में भागा फिर रहा हूं। मैंने अपना घर बना लिया ये गाड़ी, तो डरता मैं किसी के बाप से नहीं हूं, जो जिहादी ये सोच रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि भाई फोन भी कर रहे हैं मुझे कल से। कल मैंने लाइव पे भी सुनवाया था आपको, कल मैंने लाइव पे भी सुनवाया था, उसके बाद भी, जबकि मेरा नंबर LIU के पास भी है और सभी के पास भी, और मैसेंजर में टपक रहे हैं। ये मैसेंजर में कभी कभार मैं देख लूं तो ये मेरी पिक एडिट करके, गंदी गंदी पिक एडिट करके, मतलब दिखा के, और उस पर ये बोल रहे हैं कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री है, इनके है ये, जब तक मोदी प्रधानमंत्री है राणा तेरे जैसे लोग बोल लेंगे, जब तक मोदी प्रधानमंत्री। अब तो सुनो मेरी बात ध्यान से रे। पहली बात, सबसे पहली बात सुन लेना दल्लो जिहादियों जो फोन कर रहे थे, और जिन्हें मैं जवाब देने के लिए पैदा हुआ और देता हूं मैं ऐसे ही खुलेआम देता हूं। तुम्हारी तो क्या औकात, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है जो मोदी को प्रधानमंत्री से उतार दे। अगर यहाँ का हिंदू एकत्रित है जिसने गद्दी पे तुम्हारे बाप को बैठाया था, सुन लियो रे सारे कान खोल के पिल्ले, तुम्हारे बाप की भी क्या औकात, तुम्हारे बाप की भी क्या औकात, जिन हिंदुत्व एकता ने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया था। और मोदी तुम बोलते हो, मैं बोलता हूं मोदी जी, जिसने बैठाया था, जिस एकता ने बैठाया था, तुम सारे तार के दिखा देना, तुम सारे तार के दिखा देना जो तुम हो। गर्दन तार देंगे रे बैंचो, तो गर्दन तार देंगे। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं 10 साल 20 साल बाद मोदी जी प्रधानमंत्री रह ना रहे, ये हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। अब हिंदू विरोध करना सीख गया, अब हिंदू बोलना सीख गया, अब हिंदू गूंगा नहीं है। अब हमें नहीं पता, हम पैदा नहीं हुए थे उस टाइम जिस टाइम इस देश की मां बहन करी जा रही थी। हम उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, हम स्कूल में थे, हम कॉलेज में थे, हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे। दल्लो सुनो, जब मुझे मैसेंजर में अगर बोलते हैं साले कि मोदी प्रधानमंत्री रहेगा जब तक तेरे जैसे लोग बोलेंगे, मेरे जैसे लोग कब तक बोलेंगे मैं बता के जा रहा हूं हिंदुस्तान को आज। मेरे जैसे लोग तब तक बोलेंगे, जब तक बोलेंगे जब उन तक उनमें हिंदुत्व का खून उभरता हुआ रहेगा, तब तक मेरे जैसे लोग बोलेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जिनसे साले, जिन्होंने सरकार चुन दी, जिन्होंने बैठा दिया मोदी जी को गद्दी पे, तुम्हारी औकात नहीं है। करो षड्यंत्र सालो, तुम करो षड्यंत्र। कितने करोगे? अपने बाप को उतार के दिखा देना, तुम अपने बाप को उतार के दिखा देना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, यहाँ की यूनिटी ने बनाया है, यहाँ की एकता ने बनाया है, यहाँ की अखंडता ने बनाया है, और दिखाया तार के। तुम सालो कौन दिखाएगा तार के?
दिखाना तार के। तुम्हारे ये जैसे बोल, तुम्हारी ये धमकियां यही सनातन धर्म को मजबूत कर रही है सालो, यही सनातन धर्म को मजबूत कर रही है। तुम सेक्सी फिल्म बनाओ, तुम पत्थरबाजों के साथ मिलो, तुम साला आतंकवादियों की बरसी मनाओ, हिंदू चुप रहा, हिंदू बोलना नहीं। और आज हिंदू सोशल साइट पर बोलना सीख गया, आज हिंदू सोशल साइट पर कहना सीख गया, तो सालो हिंदू आतंकवादी हो गया। हिंदू सारी कमियां हिंदू में आ गई, आज हिंदू उभर के आ गया, आज हिंदू अपनी बात रखने लगा। मैं तो ये कह रहा हूं 10 साल 20 साल बाद मैं तो कहता हूं उस देश के प्रधानमंत्री को भगवान इतनी उम्र दे कि तुम सालों कलप के मर जाओ। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं 10 साल 20 साल 25 साल बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, रहे भी ना प्रधानमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री आ जा, हिंदू चुप नहीं होने का, हिंदू चुप नहीं होने का। अब ऐसे ही जवाब देगा, इससे भी खतरनाक जवाब देगा जो मुझे मैसेंजर में बोल रहे थे। मैं किसी के धर्म को नहीं बोलता हूं, किसी के धर्म को। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मुझे कॉल करने की, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मुझे अपने नंबर से कॉल करने की। तुम साला कॉल भी करते हो ना, नेट के नंबर से करते हो, ये तुम्हारी औकात है, वो हमारी हैसियत है, वो हमारी हैसियत है। और 1000 लाइव बनाऊंगा, 1000 लाइव ये साले में लाइव बनाने के लिए हूं मैं। अपना घर छोटा हुआ, इस गाड़ी में सो रहा 18-20 महीने से, एक का इलाज और हिसाब कर दूंगा। एक का तुम दिखाओ तार के, कौन दिखाएगा? आ रहा है 2019, आ रहा है ना, आ रहा है 2019, दिखाओ तार के। सारे दल्ले बोल लेंगे, दल्ले, कि जब तक मोदी कुर्सी पे बैठा तेरे जैसे लोग बोल रहे, मेरे जैसे लोग, मैं रहूं ना रहूं, वो कतार खड़ी कर दी सालों। सोशल सोसाइटी पे भी बोल रहे और जमीन पे भी बोल लेंगे, दिखाना रोक के। जब तक मोदी प्रधानमंत्री है, हम पैदा नहीं है उस शासन काल में, हमारी गलती है कि हम तुम्हारी ठुकाई तब भी करते, अगर हम उस शासन काल में पैदा हो गए तब भी तुम्हारी ठुकाई करते। और ये वही उपदेश राणा है, अगर कोई सरकार की गलत चीज होती है ना, लगता है तो खुलेआम विरोध करता है। लेकिन सालो अगर तुमने कुछ बोल दिया, तुमने ये फालतू बातें मुझे बोली, तो एक का इलाज कर दूंगा, एक का ध्यान रखना। और तालने वाले जितने मोदी को तालने वाले हैं, ये बोलते हैं, जब ये मोदी को बोलते हैं तो ताल लेना भाई, उतार लेना। सालो हाथ नहीं पहुंचने देंगे वहां तक, हाथ भी कैसे उतारोगे? उन आंखों को निकाल देंगे, उन आंखों को जो इस राष्ट्र के खिलाफ काम करेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलते हुए? और बैठ तो मुझे फोन करके बोल रहे, दिखाइयो तार के रे। आने दो, जैसे 19 आ रहा है ना, ऐसे रूप आएगा अपना, ऐसे रूप, ऐसे एक लोकसभा में हिंदूवादियों के लिए ऐसी अपील करूंगा। और उपदेश राणा कैसे बोलता है पूरा हिंदुस्तान जानता है और 56 देश जानते हैं। उपदेश राणा जब बोलता है ना तो 56 देश जानते हैं मैं क्या बोलता हूं, कैसे बोलता हूं। तुम सालों कुछ भी करो, तुम कुछ भी कहो, तुम सेक्सी दुर्गा रिलीज कर दो, तुम पीके रिलीज कर दो, तुम आतंकवादियों की बरसी मना लो, तुम पत्थरबाजी कर दो, हिंदू सहता रहे, हिंदू चुपचाप रहे, हिंदू देखता रहे, आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, अपने होठ बंद कर ले हिंदू, तब तो हिंदू है सही। लेकिन अगर हिंदू ने गाय माता के खिलाफ, जो तुम गाय माता को काटते हो, ले आते हो, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, सोशल साइट पे दो शब्द बोलने शुरू कर दिया, तो सालों के आग लग गई। हिंदू आतंकवाद दिख गया दल्लों को। अरे तुम्हारी तो क्या औकात? अगर यहाँ इस देश के, इस हिंदुस्तान के कुछ लोग, कुछ चंद सफेद पोश लोग सारे भड़वे ना निकले होते, तुम्हारी क्या औकात? तुम ये कह दो कि मोदी का ये कर देंगे। मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं इस राष्ट्र की बात करता हूं। और मैं तो खुल के कह रहा हूं, खुल के दिखाना तार के रे, दिखाना तार के, मोदी जी को दिखाना तुम तार के। जिसमें ताकत हो पूरी ताकत लगा लेना, पूरी ताकत। एक एक मिनट मेरी तेज बढ़ेगी, मेरे जैसे हजारों लाखों हिंदूवादियों की तेज बढ़ेगी। मुकदमे लग जाएंगे, जेल चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अपने मैसेज वहां से भी जाएंगे। सनातन धर्म जिंदाबाद। सालों कितनी सीट मारी थी, देखे कितनी सीट मारी थी, खाते भी नहीं खुले थे, खाते भी देशद्रोहियों के। और बोलते हैं ना कि उपदेश राणा सरकार बदलेगी, मुकदमे लगाएंगे। कुर्बान लगवाइए मुकदमे। यूट्यूब पे डलती है उपदेश राणा की वीडियो, लगवाओगे तो जब बदल दोगे। ये देश बदल रहा है, जैसे भी सही। एक दो डिसीजन की बात नहीं करता, मैं खुल के कहता हूं, जैसे भी सही। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तुम सालों मैसेंजर में मुझे यूं कहेंगे कि जब तक मोदी जैसे लोग हैं, जब तक ही तुम बोलोगे, तो मैं बता रहा हूं, इस देश का हिंदू हमेशा बोलेगा।
अब हमेशा बोलेगा। तुम्हारे जैसों की जो तुम सवाल करोगे ना, ऐसे ही जवाब देगा। पिक एडिट कर दो भगवान की, तुम 1000 काम कर दो, लाख काम कर दो, सब कुछ तुम कर दो, वो नहीं नहीं नहीं। सारे हिंदुओं ने कुछ कहना शुरू कर दिया, हिंदू ने बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारी फट के हाथ में आ गई, फट के हाथ में आ गई तुम्हारी। मुझे बोल लोगे मैसेंजर में जब तक मोदी है? ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें ये लगता है जब तक मोदी है ना, तुम्हें ये लगता है, सुन लेना रे, एक बार लास्ट बार बोल के जा रहा हूं, अगर तुम्हें ये लगता है, अगर तुम्हें ये लगता है कि जब तक मोदी है तब तक उपदेश राणा बोलेगा, तो सुन लो रे, कान खोल के, सारे छेद खोल के शरीर के। उपदेश राणा यही चाहेगा कि उपदेश राणा बोलता रहे, उपदेश राणा यही चाहेगा कि उपदेश राणा बोलता रहे। और उपदेश राणा को बोलना है तो लाखों करोड़ों हिंदूवादियों को जगाना है, और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते। सुन लेना मेरे ध्यान से, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है कोई, मेरे पास अपने यही 2-4 भाई है, 18 महीनों से ले रखी है, 18 महीनों से। तुम जैसो कि खुलेआम घूम रहा हूं, रात को गाड़ी रोड पे लगा के सो जाता हूं रात को, अब भी रात हो रही है। कल राजस्थान में प्रोग्राम है, देख लेना समर्थन किसे कहते हैं जमीन पे। राजस्थान में प्रोग्राम, फिर हरियाणा महेंद्रगढ़ में प्रोग्राम 29 तारीख का, मध्य प्रदेश में 4 प्रोग्राम, बंगाल में प्रोग्राम, तुम देखना देखना। उपदेश राणा की मेहनत और उपदेश राणा जैसे लाखों हिंदूवादियों की मेहनत जमीन पर खड़े हैं, सालों खाल उतार देंगे, खाल। जैसे जैसे 19 आओगे ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। बात मैं कभी राजनीति की उसकी नहीं की, लेकिन राष्ट्रनीति की बात जरूर करूंगा, राष्ट्रनीति की। तुम उतारने वाले हो मोदी को। कितनी सीट आई थी पता नहीं था, खाते ही नहीं खुले थे, खाते भी। एक प्रदेश तो ऐसा था, पूरा प्रदेश दे दिया था, उसी प्रदेश का हूं मैं, उसी उत्तर प्रदेश का हूं मैं, उसी उत्तर प्रदेश का जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, उसी उत्तर प्रदेश का हूं मैं। पूरा प्रदेश दे दिया था राष्ट्र के लिए। साले बात करते हैं, बात उतनी बात किया करो जितना दम हुआ करे। और उपदेश राणा का रौद्र रूप देखना हो तो फोन किया करो नेट के नंबर से, मैसेज किया करो नेट के नंबर से। मैं उसका सम्मान करता हूं जो जय हिंद वंदे मातरम बोलेगा, भारत माता की जय बोलेगा। क्यों नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे रे, क्यों नहीं बोलोगे? इस देश ने तुम्हें पैदा किया है, सबसे बुलवाएंगे, सबसे बुलवाएंगे। अधिकार है हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, अधिकार है। ऐसी बहस, ऐसी कंट्रोवर्सी किसी और कंट्री में होती है क्या? ढूंढो कोई कंट्री, होती नहीं है। ये दल्ले हैं, दल्ले हैं ना यहाँ के, ये करते हैं। कितने न्यूज सुनते हो, कितनी न्यूज आती है कि वहां वंदे मातरम नहीं बोल, मना करते हैं। अरे साफ मना करते हैं, साफ साफ बोल के हम नहीं बोल लेंगे, हम नहीं बोल लेंगे। पैदा क्यों हुए इस मिट्टी में, इस मिट्टी में पैदा क्यों हुए? अपने बाप को बोलना था ना साले, वहां जाते उस गद्दार देश में, वहां जाते, वहां वो हनीमून में रहता, वहां तुम पैदा होते, यहाँ क्यों पैदा हुए, यहाँ क्यों पैदा हुए? क्यों नहीं बोलोगे वंदे मातरम? हम बुलवाएंगे, बुलवाएंगे हम वंदे मातरम। साले जिस देश में हो उस देश के ही, मतलब किसी एक से तुम्हारी दिक्कत हो सकती है, किसी एक से समस्या हो सकती है, सबको एक खाने में हाँक रहे हो, सबको एक खाने में हाँक रहे हो। ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का, बता दिया है। मेरे पास फालतू, मैं कोई नेता नहीं हूं कि मैं हाँ कोई सिक्योरिटी लेकर घूमूंगा। मेरी सिक्योरिटी पूरा हिंदुत्व, पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के ये लोग हैं, इनका आशीर्वाद है जो मुझे देख रहे हैं, जो इन वीडियो को शेयर करते हैं, जो जिन्होंने उपदेश राणा को उपदेश राणा बनाया, इनका आशीर्वाद है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। साथियों मुझे यही कहना था। मैसेंजर में गुस्सा दिलाते हैं जान के, मैसेंजर में कि जब तक मोदी है कुर्सी पर, जब तक तेरे जैसे लोग बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, हमेशा। हिंदू ने जवाब देना शुरू किया, जैसा तुमने सवाल किया ऐसा जवाब देना शुरू किया है। सब कुछ सोशल साइड पे भी दिया है, हर जगह दिया है। और सुनो, जब तक मोदी है, मोदी की बात रही तो उखाड़ लेना रे, उखाड़ लेना, उतार लेना, उखाड़ लेना, उतार लेना। फेविकोल का जोड़ लगा देंगे, जोड़ फेविकोल का। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा ना, सब कुछ छोड़ देगा घर बार, फेविकोल का जोड़ लगा देंगे, जोड़। ऐसा जोड़ लगा देंगे तुम्हारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, उस जोड़ तक ना पहुंच पाओ तुम, उस जोड़ तक पहुंच ना पाओ तुम। ध्यान रखना मेरी बात तुम। मैं ये नहीं कहता कि मैं शॉर्ट टेम्पर हूं, लेकिन मैं इतना टेम्पर जरूर हूं, जब मेरी बुद्धि खिसक जाती है ना, तो फिर मैं ये नहीं देखता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं वही बोलता हूं,
वही बोलता हूं मैं, ध्यान रखना। मेरा अंतिम लक्ष्य है सनातन धर्म एकता, अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य। रुद्र ठाकुर साहब जय श्री राम, अंतिम लक्ष्य है सनातन धर्म एकता। मेरे पे आरोप लगे, मेरे को कोई कुछ कहे, मेरे को कोई कुछ बोले, आई डोंट केयर, कोई परवाह नहीं। बात सनातन धर्म की होगी, राष्ट्र की होगी, वहां तक आवाज पहुंचाएंगे। और आज यही शर्त लगी भाई, आज यही शर्त लगी, तुम उतारने वाले, तुम जो उतारने वाले हो, तुम गद्दी से उतारने वाले, लाख साजिशें करो और मिल जाओ, मिल जाओ। कितनी सभाएं होंगी ना, और बड़े बड़े मंचों पे होगी, और जो खून कहीं हल्का सा खून ठंडा पड़ा हुआ है, हल्का सा खून, माइनर माइनर माइनर, ठंडा है नहीं रहा, नहीं ठंडा, ठंडा रहा नहीं। अब एसी में भी पसीने आ रहे, ठंडा रहा नहीं ना मेरा ना जो देख रहे हैं उनका। लेकिन फिर भी मैं कह रहा, अगर हल्का सा ठंडा भी पड़ा रहा ना, उबाल, बड़े बड़े मंच भी लगेंगे, बड़े बड़े मंच भी लगेंगे, बहुत काम होंगे, बहुत काम होंगे। एक जिस दिन अदालतें हमारे दरबार में लगेगी ना, एक का हिसाब देंगे। ध्यान रख लेना मेरी बात, ध्यान रख लेना, ये बोल के जा रहा हूं। और टाइम ज्यादा ले लिया, इतना टाइम लेना नहीं था कि मुझे सफर करना है पूरी रात। साथियों सभी को लव यू, सभी साथियों को लव यू। जो साथी सनातन धर्म के लिए खड़े हैं, सुनते हैं अपना टाइम, कोई ऑफिस से सुनता है, कोई घर से सुनता है, कोई ट्रेडिंग करते हुए सुनता है, सुनते हैं सब। जब यहाँ 3000 लोग हैं, सुनते हैं सब। सभी को मेरा लव यू, मेरा प्यार, सभी साथियों को बहुत सारा प्यार। और साथियों इस एकता को ना टूटने दो। जो षड्यंत्रकारी हैं उनको तो बेनकाब करेंगे, जो षड्यंत्रकारी है उनको तो बेनकाब करेंगे, चाहे कोई भी हो वो लोग, उनको तो धरती पर गिरेंगे। लेकिन ये यूनिटी खत्म ना हो जाए। अपने ऊपर कुछ सह लो, अपने ऊपर कुछ सह लो, लेकिन ये यूनिटी खत्म ना हो जाए। बस इतना ही तुम्हारे भाई का मैसेज तुम्हारे लिए है, इतना ही सिर्फ मैसेज है। आरोप लगाने वाले कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं परवाह नहीं करता। मेरा स्टैंड नहीं है वो, मेरा स्टैंड नहीं है वो, मेरा स्टैंड नहीं है वो, ठीक है। और ये कोई अहम नहीं है, गुरूर नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुम सबके सामने हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलता है। ये मेरा विश्वास है। जो लोग स्टैंड नहीं करते ना अपने खिलाफ, वो स्टैंड ही नहीं करते। जो जिहादी हो, गद्दार हो, वो स्टैंड ही नहीं करते। बस सभी को मेरा ये कहना है, इस यूनिटी को ब्रेक ना होने दे। अपने पे आरोप लगते हो, आरोप लगवा लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटना है हमें, लेकिन ये यूनिटी नहीं टूटनी चाहिए। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। सभी को जय श्री राम, आकाश सिंघम भाई की तरफ से भी। और सभी को बहुत सारा प्यार। परमात्मा आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, हमेशा आपके बच्चों को खुश रखे, जितने मेंबर है सभी खुश रहे। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ जिहादियों को जवाब देने आया था, देकर जा रहा हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जिहादी जो सुन रहे हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।